धार्मिक स्टोरेज पर दिल को छू लेने वाली सुंदर कथा भावनाओं का भोग। मथुरा के एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी जिसका नाम था आनंदी माँ। उसके पास रहने को एक टूटी सी झोपड़ी थी, पहनने को फटे पुराने कपड़े और लाड़ लड़ाने को परिवार के नाम पर भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी पत्थर की प्रतिमा थी। आनंदी माँ बहुत गरीब थी, लेकिन उसका एक नियम अटूट था। वह हर दोपहर भगवान को मालपुआ का भोग लगाती थी, परंतु सच्चाई यह थी कि उसके पास न घी था, न ही शक्कर थी और न ही आटा था। आनंदी माँ के पास थी भावनाओं की रसोई। आनंदी माँ रोज दोपहर को चूल्हा जलाती, उस पर एक मिट्टी की खाली कढ़ाई रखती और अपनी आंखें बंद कर लेती। वह कल्पना में भगवान के लिए मालपुए तलती। वह बड़े प्रेम से कहती, प्रभु देखो, घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें घोल डाल रही हूँ। देखो कान्हा, मालपुआ कितना सुनहरा और कुरकुरा बना है। वह घंटों तक इसी मानसिक पूजा में मग्न रहती और अंत में एक खाली थाली भगवान के सामने रख देती। उसकी आंखों से आंसू बहते और वह कहती, कान्हा, आज का मालपुआ सबसे मीठा बना है, चख कर देखो। दूसरी ओर गांव के बड़े मंदिर में राजा ने एक विशाल भंडारा रखा। असली घी और केसर से बने मालपुए तैयार हुए, लेकिन मंदिर के पंडित ने देखा कि भगवान की मूर्ति के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो अक्सर होती थी। राजा ने अहंकार में कहा, मैंने इतना वैभव अर्पित किया है, फिर भी भगवान खुश क्यों नहीं दिख रहे हैं। उसी समय मंदिर के द्वार पर आनंदी माँ पहुंची। वह फटे कपड़ों में थी और उसके हाथ में एक खाली दोना था। पंडितों ने उसे धक्के देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया और बोले, चल हट यहाँ से बुढ़िया, यहाँ राजसी भोग लग रहा है, तेरी गरीबी यहाँ अपवित्रता फैलाएगी। जैसे ही पुजारियों ने आनंदी माँ को मंदिर से बाहर निकाला, एक अनोखा चमत्कार हुआ। अचानक मंदिर के गर्भगृह से शुद्ध घी और इलायची की वैसे ही खुशबू आने लगी जैसे ताजे मालपुए बन रहे हों। राजा और पुजारी दोनों हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर की कढ़ाइयाँ तो ठंडी हो चुकी थी। तभी आकाशवाणी हुई, अहंकारी राजा, तुम्हारे पकवानों में केसर तो है, परंतु प्रेम की कमी है। मैं तो अभी आनंदी माँ की झोपड़ी में बड़े आनंद के साथ उस अदृश्य कढ़ाई से निकले गर्मा गर्म मालपुए खा रहा था। उसने मेरे लिए अपने आंसुओं से मालपुआ का घोल तैयार किया और अपनी आस्था रूपी भक्ति से तलकर मुझे खिलाया है। राजा को अपनी गलती का संज्ञान हुआ। वह दौड़कर आनंदी माँ के पास गया और उसके पैर पकड़ लिए। उसने देखा कि आनंदी माँ की उस खाली मिट्टी की कढ़ाई में सचमुच घी की एक अद्भुत चमक और दिव्य सुगंध शेष थी। कहानी की अनोखी सीख, ईश्वर वैभव के भूखे नहीं हैं, आप उन्हें क्या चढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप किस भाव से चढ़ाते हैं। श्रद्धा की एक खाली कढ़ाई भी अहंकार के सोने के थाल से बड़ी होती है। प्यारे भक्तों, आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।